चौवाई वाला टीका ऑक्सीटोसिन जानवरों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है अगर आप इसको मुसलसल और रोजाना की बुनियाद पर जानवर के जिस्म में दाखिल कर रहे हैं या इसको बेकायदगी से आप इस्तेमाल करवा रहे हैं। ठीक है। दरअसल ऑक्सीटोसिन कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर पैदा होने वाला हार्मोन है जो कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर बनता रहता है और जिस्म की जरूरियात को पूरा करता रहता है। ठीक है। इसके क्या फंक्शंस होते हैं? जब जानवर की चुवाई का वक्त आता है, जब जानवर दूध देता है तो ऑटोमेटिकली ये जिस्म के अंदर पैदा होता है जिसकी वजह से जानवर दूध दे देता है। इसी तरह जब जानवर काविंग करता है, जानवर की वलादत का टाइम आता है, तब ये जिस्म के अंदर ज्यादा मिकदार में पैदा होता है ताकि ये यूट्रस की बच्चादानी की कंट्रैक्शन करा सके और बच्चे को आसानी से बाहर निकालने में मदद दे सके। उसके बाद अगर जानवर की प्लेसेंटा वगैरह रुक गई है तो उसको रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए ये ऑटोमेटिकली जिस्म के अंदर ज्यादा मिकदार में बनता है कि पैदा होता है जिसकी वजह से जेर निकालने में आसानी होती है। ये थे इसके फंक्शंस जो कि आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है ना। अगर तो हम ऑक्सीटोसिन को ठीक खुद से इंजेक्शन के जरिए जानवर के जिस्म में दाखिल कर रहे हैं तो ये जो कुदरती निज़ाम होता है ऑक्सीटोसिन बनाने वाला ये सुस्त पड़ जाता है। ठीक है। ये कमजोर हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये कुदरती तौर पर जो ऑक्सीटोसिन बना रहा होता है सिस्टम, ये बंद हो जाता है, ये रुक जाता है, खत्म हो जाता है, ऑक्सीटोसिन बनाना बंद कर देता है क्योंकि हम खुद से ही ऑक्सीटोसिन की मिकदार जिस्म के अंदर दे रहे हैं। ठीक है ना। अब हम किस तरह से देते हैं कि हमने चुवाई करनी होती है, जानवर का दूध दोना होता है तो उसके लिए हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। यानी कि एक जिस्म की नॉर्मल जरूरत थी ऑक्सीटोसिन की, हमने वो जानवर को खुद से दे दी, इंजेक्शन के जरिए दे दी, तो जिस्म अब कुदरती तौर पर वो ऑक्सीटोसिन नहीं बनाएगा। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि नॉर्मल रूटीन में ये आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देता है और ऑक्सीटोसिन बनाना ये जिस्म का निज़ाम बंद कर देता है। तो नतीजा क्या निकलता है कि जब जानवर वलादत करता है, वलादत का टाइम आता है, जब जानवर बच्चा देता है तो उस दौरान ये कुदरती तौर पर जो हमारा निज़ाम ऑक्सीटोसिन बनाता था अब वो ऑक्सीटोसिन नहीं बनाएगा। तो फिर क्या नतीजा होगा, क्या वजह बनेगी कि हमारा जानवर डिस्टोकिया में चला जाएगा, हमारा जानवर बच्चे को आसानी से नहीं निकाल पाएगा। ठीक है ना। ये इस तो अगर हम ऑक्सीटोसिन को जिस्म के अंदर इसी तरह मुसलसल दाखिल करते रहेंगे इंजेक्शन के जरिए तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? सबसे पहला नुकसान ये है कि जानवर की मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जानवर दूध घटा देगा, जानवर दूध कम देना शुरू कर देगा। दूसरा जो नुकसान ये है कि जानवर रिपीट होता रहेगा, हीट में नहीं आएगा। अगर आपका जानवर हीट में आ भी जाता है तो प्रॉपर तरीके से हीट में नहीं आएगा। ठीक है। अगर जानवर प्रेग्नेंट हो भी जाता है तो अबॉर्शन वगैरह कर देता है, इसकाते हमल में जानवर चला जाता है। ठीक है। अगर जानवर बच्चा देता भी है तो जानवर कमजोर होगा या अक्सर जानवर मरे हुए पैदा होते हैं, ये ऑक्सीटोसिन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से। ठीक है। ग्लैंड्स होते हैं, मेमरी टिश्यूज होते हैं, वो इसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। वजह क्या बनती है, जब वो डिस्टर्ब होंगे तो जानवर मेस्टाइटिस में चला जाएगा, साड़ू में हवाने की सोजिश होगी जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। हमने इसका कंट्रोल किस तरह करना है, यानी कि अब हम इसके इस्तेमाल को ख़त्म या आहिस्ता या बहुत कम किस तरह से कर सकते हैं? तो हमने क्या करना होगा कि सबसे पहले हमने जानवर को स्ट्रेस फ्री करना है, यानी कि अगर तो हमारा जानवर इस तरह के माहौल में है जहाँ कोई शोर वगैरह है, ठीक है ना, आलूदगी वगैरह है, जानवर उस माहौल की वजह से इरिटेट रहता है, परेशान रहता है, तो हमने जानवर को पुरसकून माहौल देना है। उसके बाद हमने जानवर की न्यूट्रिशन अच्छी करनी है, जानवर की खुराक अच्छी करनी है। ठीक है। अगर तो हम ऑक्सीटोसिन का मुसलसल इस्तेमाल करवा रहे हैं, डेली तौर पर इस्तेमाल करवा रहे हैं, आम रूटीन में हम इसकी जो मिकदार रखते हैं वो 1 ml रखते हैं, तो फिर हमने क्या करना होगा कि इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने घटाना शुरू करना है और इसकी मिकदार को हमने पॉइंट्स में ले जाना है, पॉइंट्स 8, 7, 6 इस तरह। ठीक है ना। हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना है। ठीक है ना। चौथे नंबर पर यह कि हमने जब चुवाई करनी है, जब जानवर से दूध निकालना है, तो हमने उसके बच्चे को उसके करीब लाजमी लेकर आना है ताकि उस जानवर की आदत बने। ठीक है। पांचवें नंबर पर क्या करना है कि हमने, ठीक है ना, एक वक्त रखना है, फिक्स टाइम रखना है
ठीक है ना। या अगर 2 टाइम अगर आप चॉई करते हो या 3 टाइम आप चॉई करते हो, तो आपने एक फिक्स टाइम रखना है, ठीक है ना। जब आप एक फिक्स टाइम रखोगे तो जानवर को पता होगा, जानवर की एक आदत बन जाएगी और कुदरती तौर पर ये ऑक्सीटोसिन जिस्म से उस वक्त रिलीज होगा और आपका जानवर अच्छे से दूध दे देगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सब बातों की समझ आ गई होगी। बताने का मकसद ये था कि आप ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल खत्म कर दें या बहुत ही ज्यादा कम कर दें, वरना आप बहुत से इस तरह के मामलात में, इस तरह की बीमारियों में फंसे रहेंगे। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जानवर मिल्क प्रोडक्शन कम कर देगा, जेर ठीक है, जानवर की रुक जाती है, जानवर डिस्टोकिया वगैरह में चला जाता है, जानवर को साड़ू वगैरह हो जाता है अगर आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करवाते हैं। अब ठीक है ना, अगर तो आप इसका मुसलसल इस्तेमाल नहीं करवाते तो क्या होगा कि जो जिस्म का एक कुदरती निज़ाम होता है, ऑटोमेटिकली ये जिस्म के अंदर जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक इसको पूरा करता रहेगा। फिर जब जानवर बच्चा देता है उस दौरान ये ज्यादा मिकदार में पैदा होगा, कोई डिस्टोकिया का केस नहीं होगा, कोई आपको इस तरह की परेशानी नहीं होगी, जानवर जेर भी अच्छे से निकाल देगा। ठीक है।